चाहते हो तो ये चीज़ें कम से कम आप अपनी आवाज़ वीडियो के थ्रू आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते थे। मैं उस वीडियो को यूट्यूब पे डाल देता, कम से कम कुछ लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचती। तो वो भी आपने नहीं किया, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपने क्लियर लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए। देखिए कल मीटिंग है, कल तो क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो या ना हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देखो यार, एक मैं पर्सनल आपको बताता हूँ, जिस काम में आपका मन लगे वही करो। घर वालों के प्रेशर में या फिर समाज के प्रेशर से पढ़ाई मत करो। सच बोल रहा हूँ, समाज या घर के प्रेशर से मत करो। बहुत सारी इस दुनिया में काम है जिनको आप कर सकते हो। अब आप समाज के प्रेशर से ज़बरदस्ती पढ़ाई करते रहो, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप अपने मन से पढ़ाई कर रहे हो तो फिर उसको छोड़ो मत, उसको जिस काम के लिए कर रहे हो वो हासिल करो। आप अगर एनडीए की जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो फिर इतनी पढ़ाई करो कि एनडीए की जॉब आपको मिले, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। और मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ, कैसी कैसी समस्याएँ हैं, देख लीजिए एक बार आप भी। चलिए सबसे पहला कमेंट मैं दिखाता हूँ अदम्य राजपूत का। इन्होंने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट लिखा इन्होंने, माई फादर है जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड टाइफाइड, ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, है ना। हु विल गारंटी, पूछ रहे कौन मुझे गारंटी देगा। बढ़िया क्वेश्चन है इनका, अच्छा क्वेश्चन है। हु विल गारंटी मी दैट आई वॉन्ट ब्रिंग द वायरस इन माई होम व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम एग्ज़ाम सेंटर। ये बोले कौन गारंटी देता है कि मैं घर पे अपने वापस जब आऊँगा एग्ज़ाम सेंटर से तो वायरस लेके नहीं आऊँगा। क्योंकि 5 से 6 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। कब किससे कहाँ संपर्क हो जाए और कौन कोरोना पॉजिटिव निकले और किसके थ्रू वो वायरस आपके अंदर इंजेक्ट कर जाता है, ये कुछ भरोसा नहीं है ना। बहुत बड़ी समस्या है ये। तो इन्होंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। इसका अगर जवाब सरकार दे सकती है तो कराओ एग्जाम। दूसरा, इफ़ अ कैंडिडेट सिटिंग नेक्स्ट टू मी cuffed and he started going out of sorts, how will I concentrate on my exam, won't I get into panic। सही बात है। अगला है, it's not at all easy to wear the mask for 3 hours straight in a room। देखो इन्होंने छोटी बात कही है, इन्होंने तो एग्ज़ाम सेंटर की बात कही है कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हम 3 घंटे मास्क लगा कर नहीं बैठ सकते, है ना। 5 घंटे का आपका पेपर होता है इंडिया का, वो नहीं लगा कर बैठ सकते। लेकिन बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचेंगे नहीं। देखो आगे देखो, ये देखिए अनुभव तिवारी जी ने बोला कि सर मेरा सेंटर देहरादून है, मैं अभी इटावा यूपी में हूँ। मेरा जो सेंटर है 700 किलोमीटर है, केवल एक ही ट्रेन है, कैसे पहुँच सकता हूँ। ऐसे में अभी मेरा फ्रेंड दिल्ली होते हुए गया टैक्सी से और 10,000 रुपये लगे उसके, और वहाँ क्वारंटीन कर दिया गया। मैं इतना रुपए मतलब इतने पैसे पे नहीं कर सकता। और पहले स्टेशन पर रुक सकते थे, है ना, स्टेशन पर रुक जाते थे, एग्ज़ाम दे के अपना चले आते थे, और पहले स्टेशन पर रुक सकते थे। लेकिन अब वहाँ भी रुकने नहीं देते, रूम की फ़ीस भी बढ़ा दी है। अब बताओ ये अनुभव तिवारी एग्ज़ाम कैसे देगा। गाइस आप सोचो, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। अब बताओ ये भाई एग्ज़ाम कैसे देगा, 700 किलोमीटर कैसे जाएगा। एक ही ट्रेन है, उसमें भी टिकट अगर नहीं मिल रही है तो कैसे जाएगा, ये बताओ मुझे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दुर्गेश चौधरी ने क्या कहा कि इंडिया मस्ट बी पोस्टपोन बिकॉज माई एग्जाम सेंटर इज़ देहरादून एंड देयर इज़ नो ट्रेन फॉर देहरादून फ्रॉम यूपी से देहरादून के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अब बताओ ये भाई कैसे जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, कोरोना जैसी महामारी है, कैसे जाएगा बताओ मुझे। चलिए अगला देखिए, अगला है नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना की वजह से हम कब तक घर में। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, कोरोना की वजह से हम घर पर कब तक बैठेंगे। अरे मेरे भाई थोड़ा समझो यार, बच्चों बचकाने वाली बातें क्यों कर रहे हो। कोरोना छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, है ना, महामारी है, आपकी जान ले सकती है। आपको होगा, आपके साथ आपके जो आसपास होंगे उनको भी ले जाएगा। समझो इस चीज़ को, बच्चे नहीं हो जो समझाना पड़े। इसके बाद इन्होंने ओनली एजुकेशन ने कहा सर हम एग्ज़ाम से नहीं डरते और ना ही संक्रमण से। एग्ज़ाम से नहीं डरते बहुत अच्छी बात है, लेकिन संक्रमण से आपको डरना चाहिए, डरना पड़ेगा आपको। संक्रमण से नहीं डरते, लेकिन मेन पॉइंट एग्ज़ाम सेंटर है मेरा। एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से 220 किलोमीटर है, आपका 200, जिसका 1200-1300 किलोमीटर है, उसका क्या होगा सोचो। और जाने का कोई उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। अगर एग्ज़ाम सेंटर्स की व्यवस्था सही हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये देखिए मैं बिहार से हूँ और मेरी एरिया में फ्लो आया हुआ है। अभी हम लोग फ्लो में फंसे हुए हैं। अब यार बिहार में बाढ़ आई हुई है, कैसे जाएगा ये बंदा राहुल, कैसे एग्ज़ाम देने जाएगा, नहीं जा सकता है ना। इसकी भी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। और देख लेते हैं 1-2 कमेंट। सबके बारे में सोचते हुए ही एग्ज़ाम विल बी पोस्टपोन। जान है तो जान है, सही बात बोली भाई ने। अगर सबके बारे में सोचा जाए तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि जान है तो जान है। आज से 2 महीने बाद भी एग्ज़ाम होगा तो आप में अगर दम होगा तो आप क्लियर कर लोगे। और सिंपल सी बात, अगर 2 महीने आपको टाइम मिल रहा है तो आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, है ना। आगे देख लिए। और 1-2 कमेंट है, आई एग्री सर बिकॉज अगर एग्ज़ाम सेंटर में अगर एक भी स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव होगा तो स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स
को भी प्रॉब्लम हो जाएगा सर। और आईआईटी नीट का एग्ज़ाम तो 2 घंटे का होता है, बट इंडिया का 5 घंटे। सही बोल रहा है कि अगर सेंटर पे एक बंदे को भी अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो किसी और के संपर्क में आया और वो किसी और के, और इस तरीके से कितनी स्पीड से फैलता है ये आपको पता ही है। तो बात सही है, आगे देख लेते हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, रीज़न। मैं डीडीए देहरादून में एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा था और मेरा सेंटर भी देहरादून में ही है, बट आफ्टर लॉकडाउन मैं अपने घर वापस आ गया। बिग प्रॉब्लम है ये, इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं करी। बहुत से लोग शहरों से घर आ चुके हैं, अब वो घर से घर मतलब गांव में आ चुके हैं, वो गांव से वापस कैसे जाएंगे ये बताओ मुझे। गांव से वापस शहरों में 12-12, 13-13 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि मेरा ट्रेन का टिकट भी कन्फर्म नहीं हुई है, और इस कंडीशन में 1300 किलोमीटर ट्रेवल करना कोई मजाक नहीं है सर। आई रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज़ टू टेक अ सीरियस डिसीजन ऑन दिस, वी नीड दैट एग्जाम शुड बी पोस्टपोन। यप, सही बात बोला है कि 1300 किलोमीटर कैसे जाएगा, और एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। मैं भी यही आशा करता हूँ कि जो कल मीटिंग है उसमें कुछ अच्छी खबर आपके लिए आए, और जो एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन होना चाहिए। बातें तो बहुत सारी करने के लिए, बट मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यही कुछ बातें थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। और अपना अगर आप इस पर रिव्यू शेयर करना चाहते हो ज़रूर शेयर करना। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। वहाँ पे आप 25 से 30 सेकंड या 1 मिनट में आप अपनी जो भी बात बोलना चाहते हो ज़रूर बोलना, क्योंकि आज का ही टाइम हमारे पास। अगर हमारी आवाज़ पहुँचती है, देखो 4 लोग बोलेंगे, इसके बाद 8 लोग बोलते हैं, फिर 16, और ऐसी जनसंख्या बढ़ती